समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली है दंगा फराद करने की। और जब इनकी सरकार थी तो ये दंगे ही फराद करते थे कि खून में यही है दंगा फराद करना। और जिस तरीके से मुगौठा वो बांधे बैठे हैं कि हम जनता को दिखाएं कि हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जनता भी जानती है और जनता जिस तरीके से अब सुरक्षित महसूस कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की है और नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये गुंडे हैं। मैं तो सफ़ा औरैया इटावा से गुजरती हूँ, वहीं सैफई है, दिन दाड़े इनकी गोलियाँ चलती थी। किसान अगर ट्रैक्टर का खेत में आलू या अनाज लेके जाता था रास्ते में ये छीन लेते थे। देखिए डीएनए में है कि इनका दंगा फराद करना इनका काम है। ब्राह्मण हो चाहे समाज का कोई भी जात हो, वह समाजवादी पार्टी के इस छलावे में आ नहीं सकता, क्योंकि सबने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी का समय था तो वह किस तरह का रुख उनका रहा करता था। बीजेपी का राम मंदिर के चंदा चोरी से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी पता है। लेकिन चूंकि उनका काम है, सपा की प्रवृत्ति है हंगामा खड़ा करना। वो गांव में रहते हैं तो वहाँ भी हंगामा करते हैं, वो सड़क पे रहते हैं वहाँ भी करते हैं, ट्रेन बस पे चलते हैं वहाँ भी करते हैं, विधानसभा में रहते वहाँ भी करते हैं, अधिकारी इसकी जनता के सामने करते हैं, सीएम सामने करते हैं। वो हंगामा उनकी प्रवृत्ति है। आप फिर देख रहे हैं कि सपा के विधायक जो हैं हाथों में तख्तियाँ लेकर खड़े हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। अब 2 दिन बचे हैं सदन के लिए, क्या लग रहा है ये सदन चल पाएगी कि नहीं? देखिए, मेरा नाम गुड़िया कठेरिया है, औरैया से सदर विधायक हूँ। इनके डीएनए में है दंगा फराद करना। समाजवादी पार्टी के लोग इन्होंने तो ट्रेनिंग ली है कि कहीं पर चाहे सदन हो चाहे किसी आंदोलन हो, ये अपने लोग जा कर के वहाँ जा कर के दंगा फराद करते हैं। और कल जब सदन चलने लगा, परसों तो एक माननीय विधायक का निधन हुआ था, उस पर भी इनको यहाँ पर डडोला पीट रहे थे। तो अब मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली है दंगा फराद करने की। और जब इनकी सरकार थी तो ये दंगे ही फराद करते थे, जगह जगह पर इनके लोग लग जाते थे। हमारे पास में एंटी गैल पाता है तो वहाँ से जब लोग निकलते थे, इंजीनियर थे, उन सुरक्षित नहीं रहते थे। तो इनके बताया मैंने, इनके खून में यही है दंगा फराद करना। तो अब देखते हैं कि चल पाएगा ये नहीं। कल इन्होंने जो पात्र लेकर आज सभी सपा के विधायक बैठे हैं, सभी सपा के नेता, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, माधव प्रसाद पांडे हों, सब वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि दान पत्र लेके जब वो वहाँ की बात, अगर पेटी की बात करते हैं, जो 6 लोग थे, 6 जो भी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये तो वो लोग हैं जो खुलेआम गोली चलाते थे भक्तों पर। और ये जो शरीफ का एक मुखौटा बांधे हैं, जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस सरकार में किसी प्रकार की अगर वो अपराधी है या कुछ चोरी करते हैं, कोई भी है, उनको सज़ा मिलती है। और जिस तरीके से मुगौठा वो बांधे बैठे हैं कि हम जनता को दिखाएं कि हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जनता भी जानती है और जनता जिस तरीके से अब सुरक्षित महसूस कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की है और नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये गुंडे हैं। मैं तो सफ़ा औरैया इटावा से गुजरती हूँ, वहीं सैफई है, दिन दाड़े इनकी गोलियाँ चलती थी। किसान अगर ट्रैक्टर का खेत में आलू या अनाज लेके जाता था रास्ते में ये छीन लेते थे, गोली चला देते थे। हमारे एक गाँव के रमेश दोहरे थे, वो ट्रैक्टर लेके आलू के जा रहे थे, उनके गोली खुलेआम, आज तक ट्रैक्टर का पता नहीं चला। तो आप देखते हैं कि इनके डीएनए में है कि इनका दंगा फराद करना इनका काम है। और ये जनता को जनाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हम सुरक्षित हैं, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, और चाहे सोना का व्यापारी हो, चाहे चांदी का व्यापारी हो, जिस तरीके से इस सरकार में सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो ये उनको ये है कि हम सुरक्षित हैं तो मेरा सम्मान सुरक्षित है। क्या कहेंगे, आज जो है सपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा है, कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान सपा के साथ। देखिए, ब्राह्मण हो चाहे समाज का कोई भी जात हो, वह समाजवादी पार्टी के इस छलावे में आ नहीं सकता, क्योंकि सबने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी का समय था तो वह किस तरह का रुख उनका रहा करता था और किस तरह वो समाज के सारे तबकों को परेशान किया करते थे। तो ये छलावा फैलाने का समाज में प्रयास करें वो सफल नहीं हो पाएंगे और सब लोग इनका असली रूप जानते हैं।
क्या कहेंगे, हंगामा होता रहा, उसके बीच ये बजट जो है अनुपूरक बजट पास हुआ, क्या लगता है कितना फ़ायदा इससे जनता को? देखिए, विपक्ष की बहुत ही नकारात्मक भूमिका आज देखने को मिली। बजट जो है वो बीजेपी का नहीं था या बीजेपी के किसी विधायक नेता का नहीं था, बजट सभी का था, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था। और उत्तर प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र से आप आ रहे होंगे, तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि कम से कम आप बजट पे प्रॉपर बहस करें, और बहस करके जनता तक अगर आप उससे खुश भी नहीं है, अगर आपके पास कोई मुद्दे हैं तो आप उसको रखें ताकि जनता आपकी जान सके। तो खाली बेवजह का ड्रामा करना, तख्तियां दिखाना, ये लोकतंत्र नहीं है और ये कोई तरीका नहीं है विरोध करने का। पीटी लेकर सपा के सभी विधायक लोग आए थे, कह रहे थे कि चंदा चोर गद्दी छोड़ की चंदा चोरों का एक ही ठिकाना है बीजेपी ऑफिस। देखिए, ये वो लोग हैं जो बगल में 45 मिनट की दूरी में रामचंद्र जी का मंदिर है, तो इनको कभी फुर्सत नहीं मिली कि ये जाके रामचंद्र जी के दर्शन कराएं। शुरू से इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, शुरू से विरोध किया, और आज ये इतने बड़े हितैषी सिर्फ इसलिए हो गए हैं क्योंकि हिंदुओं ने बता दिया है कि अब हमारी एकजुटता हो गई है और अब आप हमें जात पात के नाम पर बांट नहीं सकते। आप जितना इन्होंने हिंदुओं के प्रति नफरत मन में पाली थी, अब हिंदू उसका बदला लेगा, इसलिए ये रूप बदल रहे हैं। क्या कहेंगे, आज सपा विधायक सभी जो थे दान पेटी लेकर आए और कहा कि चंदा चोरों का जो ठिकाना है वो बीजेपी ऑफिस है। देखिए, बीजेपी का राम मंदिर के चंदा चोरी से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी पता है। लेकिन चूंकि उनका काम है, सपा की प्रवृत्ति है हंगामा खड़ा करना। वो गांव में रहते हैं तो वहाँ भी हंगामा करते हैं, वो सड़क पे रहते हैं वहाँ भी करते हैं, ट्रेन बस पे चलते हैं वहाँ भी करते हैं, विधानसभा में रहते वहाँ भी करते हैं, अधिकारी इसकी जनता के सामने करते हैं, सीएम सामने करते हैं। वो हंगामा उनकी प्रवृत्ति है, इसलिए वो कर रहे हैं। बौखलाए हुए लोग हैं, 10 साल से सत्ता में है नहीं, आगे सत्ता उनकी कहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। तो ये हंगामा है भाई। वहाँ का जो राम मंदिर के परिसर का जो मामला है, वो चढ़ावा में जो गड़बड़ियाँ आई थी, तो 150 के ऊपर सरकारी वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे ना, तो थी उसमें वो कर्मचारी थे। उन कर्मचारियों में से जिन 8 लोगों को पाया गया उनको जेल भेज दिया गया। ना तो उस काउंटिंग करने में जो पैसा ले गए हैं ना उसमें कोई पुजारी है, ना कोई इसमें मंदिर का संत है, ना महात्मा है अयोध्या का। तो इस तरीके से सनातन को बदनाम करना, ये शुरू से राम मंदिर के खिलाफ रहे, राम के खिलाफ रहे, तो कभी ये सनातन द्रोही हमेशा से रहे हैं। तो उनको एक मौका मिला, लेकिन वो एक कर्मचारी का गलती किया था तो कर्मचारी को सज़ा मिलेगी या मिल रही है। लेकिन उस मामले में भारतीय जनता पार्टी को लपेटना, उस मामले में संत महात्मा सनातन को लपेटना, ये 100% उनकी कुत्सित मानसिकता है। सनातन द्रोही हैं, इसलिए उनको एक मौका मिला, सनातन का विद्रोह कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं सनातनी समाजवाद है, समाजवाद ही सनातन है। ये उनके कहने से क्या होगा, उनका करतूत जनता देख रही है ना। राम मंदिर को कभी, जब तक राम मंदिर बना नहीं था, स्वीकार नहीं किया, आज अचानक कैसे उनको राम याद आ गए। पेटी लेकर बैठे नहीं, ठीक है, वो करें, वो जो लेके बैठना हो बैठें, पर जिस प्रकार से कल उन्होंने विधानसभा के भीतर भगवान राम के मंदिर के पोस्टर फेंके हैं ज़मीनों पर, भगवान राम की का जो मंदिर है उसका प्रतीक चिन्ह लेकर उसका अपमान जो किया है वो स्वीकार नहीं। अपमान किया गया है, प्रभु श्री राम का, अयोध्या कलंकित हो गई, प्रभु श्री राम कलंकित हो गए। सांसद अवधेश प्रसाद का ये कहना है। ऐसा है ना, सांसद का कहना है, किसका क्या कहना है। हजारों वर्ष के बाद, संघर्ष के बाद तो हम लोग मंदिर को बना पाए हैं, और जब मंदिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे जी कितने सालों तक कैसे रहे ये सबको मालूम है। अब मंदिर का भव्य निर्माण हो गया है, बड़ी व्यवस्था होती है, तो कहीं ना कहीं कोई चूक है तो उसको पारदर्शित किया जा रहा है, जो पाप करा है उसको दंडित किया जाएगा। अच्छा, कल भी सदन नहीं चलने दिया, आज भी सदन एकदम इंटरप्ट कर दिया गया, हल्ला मचाया जा रहा है। क्या लग रहा है, सदन को पूरा चलने दिया जाएगा? अब एक दिन बचा है बस। सदन चलने दिया जाए और सदन में चर्चा करें, और जो चर्चा होगी उसको जनता देखेगी। झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिम्पल जी नहीं पहुंचे हैं वहाँ, क्या कहेंगे? ऐसा है ना, छात्रों का आंदोलन में भी नेताओं का ही हाथ है, और नेता ही गुमराह करने में लगे हैं। इससे ज़्यादा पारदर्शिता हो नहीं सकती जो आदरणीय मोदी जी ने किया है। सदन की आज जो पूरी कार्रवाई चली, क्या कहेंगे, जो बजट पेश किए गए, अब कितना मानते हैं कि जो 25 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, उसके लिए फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से आज जो बजट पेश हुआ उसमें सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक कदम उठा, जो हमारे जो उसके माध्यम से, जो संविदा कर्मियों के माध्यम से जो उनका वेतन बढ़ाने का जो सरकार ने प्रयास किया है, इससे बहुत बड़ा लाभ आम जनता को पहुंचने वाला है। गरीब के हाथ और मजबूत होंगे, ऐसा इस बजट के द्वारा हुआ। बजट के माध्यम से सबसे ज़्यादा
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्तियों के जीर्णोद्धार की चर्चा जो कल हुई, वो भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा। निश्चित रूप से इस बजट को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। बजट में जो गरीब कल्याण की जो सोच भारतीय जनता पार्टी के, उस सोच को जनता धरती पर उतारने का प्रयास किया गया। जो विपक्ष है वो इसका भी विरोध कर रहा था, कुछ बिलों का उन्होंने विरोध किया। क्या कहेंगे जो जनता की भलाई के लिए उस बिलों का भी विरोध सपा के द्वारा किया जाना? निश्चित रूप से सपा कतई नहीं चाहती थी कि आज ये बजट पेश हो। जो बजट अनुपूरक बजट में जो संविदा कर्मियों का जो लाभ हुआ, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, आशा कर्मी हो या हमारी सहायिका हो, ऐसे तमाम जो कम वेतन पे आज नौकरी करते थे, उनके वेतन को बढ़ाकर सरकार ने उनके परिवार को एक अलम देने का प्रयास किया, एक मजबूती देने का प्रयास किया। किंतु विपक्ष वो नहीं चाहता था कि उन गरीबों का कल्याण हो सके, इसलिए उन्होंने पूरे सदन में इस बिल का विरोध किया। आज सभी सपा के विधायक जो थे फिर दोबारा आज दान पेटी लेके पहली बार यूपी विधानसभा में पहुंच गए और सब उसमें अपने दान डाल रहे थे दान पात्र में। निश्चित रूप से आज तक जो समाजवादी पार्टी जिन्होंने आज पूरे आपको याद होगा कि जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर को विरोध करते थे, कोई शौचालय की चर्चा करता था, कोई कहता था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, ऐसे लोग जो हमें हमेशा मंदिर का विरोध किए, वो आज मंदिर के चंदे की चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों ने तो कभी जीवन में भी नहीं चाहता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति आज इस सरकार में बनकर तैयार हुई कोर्ट के आदेश के द्वारा, उसको हमेशा इन लोगों ने बाहर करना नहीं चाहा कि राम मंदिर बने। आज वो राम मंदिर की चर्चा सदन में वोट के लिए कर रहे हैं। कभी उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में ही लोग रहे ही नहीं। आज सपा जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कह रही है ब्राह्मणों का सम्मान सपा के साथ। निश्चित रूप से ब्राह्मणों के सम्मान की जहाँ चर्चा हो, आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई नीति नहीं रही कि ब्राह्मणों का सम्मान हो सके। आज ब्राह्मण सम्मान माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, किंतु हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान गिराने का काम किया गया है समाजवादी पार्टी में। क्या लग रहा है 27 के चुनाव के लिए राम मंदिर का मौका सपा बना रही है? निश्चित रूप से सफलता मिलेगी उनके पास कोई अपना मुद्दा है ही नहीं है। वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा तो वो ऐसे ही इसलिए उनको लोग पश्चिम नहीं जाएगा क्योंकि राम मंदिर का उन्होंने जीवन पर्यंत विरोध किया है, पूरी पार्टी ने विरोध किया है। राम मंदिर में आस्था कभी उनकी रही नहीं कि राम मंदिर की चर्चा कर सके। क्या कहेंगे सर, वेल में लगातार जो प्रदर्शन हुआ जब सरकार बजट अपना यहाँ पेश कर रही थी, क्या कहेंगे किस तरीके से पूरा व्यवहार रहा सपा का? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात नहीं है ये। जब विधायी जब कार्य होते हैं और ख़ास तौर से जब सेशन होते हैं तो आम जनता की बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ये सेशन के बीच में उसकी ये कोशिश होती है कि उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको लेकर सदन में चर्चा होगी। और जब सदन में चर्चा होती है तो तमाम अफसरों का और इस तंत्र का भी ध्यान उस पर जाता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में जो लोगों की उम्मीदें हैं वो टूटती हैं जब इस तरीके का हंगामा होता है। और ख़ुद आपको याद होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने भी ये बात कही थी कि सदन जब शुरू हुआ है मानसून सत्र, तो उत्तर प्रदेश के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि सदन इसीलिए है कि चर्चा की बात होनी चाहिए। वहाँ पर जब चर्चा होगा तो शायद जनता के लिए ज़्यादा बेहतर तस्वीर सामने आ सकेगी, उनकी ज़रूरतों की बातें हो सकेंगी, उनसे जुड़े मुद्दों का पर बहस हो सकेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। और इस सेशन में भी जो हंगामा था विरोधी दल का, खासतौर से समाजवादी पार्टी का जो रुख था, उसकी वजह से अड़चने भी आई और हंगामे की वजह से कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होने से वंचित रह गया ये सदन। सपा के सभी विधायक जो हैं दान पेटी लेकर आए थे, सब उसमें चंदा डाल रहे थे और लगातार नारे लग रहे थे कि चंदा चोर गद्दी छोड़। इस तरीके के जो प्रकरण सामने हुआ है, हम सबको पता है कि सपा का स्टैंड राम मंदिर को लेकर क्या था, लेकिन हम आज जो उनका प्रदर्शन देख रहे हैं वो क्या दर्शाता है? देखिए, एक कहावत होती है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो राम मंदिर की जब बात आई थी तो शायद समाजवादी पार्टी का रुख उस तरीके से बहुत ही उसके पक्ष में नहीं था। और बाद में भी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं गए थे। राम मंदिर में दर्शन करने की बात आई तो उसे टालते रहे थे। लेकिन अब ये चंदा चोरी का मुद्दा जब दिख गया है तो शायद उनको लगता है कि चुनावी फ़ायदा होगा, इसी वजह से उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और ये विपक्ष का काम भी होता है कि कोई भी मुद्दा मिल जाए उसे हथियार बनाकर अपने अपोनेंट के सामने, खासतौर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। उन्हें लगता है कि चंदा चोरी के मुद्दे से जो उनकी छवि पीछे खराब हुई है, उनको नकारात्मक हुई है राम मंदिर को लेकर, वो उसकी भरपाई भी यहाँ करना चाह रहे हैं और पलटवार करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर इस चंदा चोरी को मुद्दा बनाकर। सपा आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कह रही है ब्राह्मणों का सम्मान सपा के साथ। अब ठीक है, समाजवादी पार्टी का हृदय परिवर्तन हुआ, अच्छी बात है, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी थी जब इटावा में मुद्दा हुआ था। एक प्रकरण सबको याद होगा, उस वक्त जिस तरीके से उसका रुख था उसमें ब्राह्मण समाज काफ़ी आहत हुआ था। एक तरीके से सोशल मीडिया पर इसी ब्राह्मण समाज की डिजिटल लिंचिंग की बातें सामने आ गई थी। अब अगर उनके रुख में परिवर्तन हुआ है
तो बेहतर बात है। हालांकि अखिलेश यादव पहले पीडीए की बात करते थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पहले भी वो कह चुके हैं कि पी का मतलब पंडित भी है, तो शायद वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और चुनावी जीत के लिए सबको ये पता है कि सिर्फ कुछ वर्गों को साथ लेकर चलने से बात नहीं बनने वाली है, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे तभी जो चुनावी मिशन है वही सफल हो सकेगा। कहते हैं कि पीडी हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर अत्याचार हुआ है बीजेपी सरकार में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, उनको तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण सम्मेलन है, वो कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश तो यही है कि इस समाज में जो उनको लेकर तमाम भ्रांतियाँ, उनको लेकर जो एक नकारात्मक छवि बनी हुई है, शायद उसे वाइट वॉश करना चाह रहे हैं, उसको लेकर एक नए सिरे से अपनी छवि गढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सारे सियासी दलों का हक है और उसी के तहत समाजवादी पार्टी अपनी कोशिश कर रही है। हमारे साथ मेरठ कैंट से विधायक हैं, बीजेपी विधायक। क्या कहेंगे सर, जो अनुपूरक बजट आज रखा गया, जो पास हुआ है, क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता है, खासकर मैं पश्चिमी यूपी की बात करूं, पश्चिम यूपी से आप आते हैं, कितना फ़ायदा या कितना सफल उनके लिए रहने वाला है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश ये ग्रोथ इंजन है पूरे उत्तर प्रदेश का, सारा राजस्व वहीं से आता है। बात करें तो जीएसटी में, बात करें तो आबकारी में, और बात करें तो बिजली में भी, सब जगह, और स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में भी सब जगह पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा पैसा देता है और उससे ही उत्तर प्रदेश का विकास भी हो रहा है। तो ये अनुपूरक बजट इसलिए रखा गया है कि राजस्व का संग्रह ज़्यादा है, बढ़ गया, इसलिए उसका हमें नियोजन तो करना ही है कि उसको पैसे को कहाँ खर्च करना है। इसलिए अनुपूरक बजट रखा गया कि आने वाले पैसों को हम कहाँ खर्च करेंगे, उसका ये विन्यास था। लगातार जो विपक्षी दल है सपा जो है, पूरी जो उनकी पूरे विधायक दल है उनका, वो लगातार विरोध कर रहा था, वेल में आ रहा था, हंगामा एक तरीके से खड़ा हो रहा था। क्या कहेंगे उसको लेकर? ये हंगामा ये क्या मानसिकता दर्शाता है कि जब अनुपूरक बजट की बात हो रही है उस बीच तमाम अन्य मुद्दों की बात करके हंगामा करना उनका मकसद है, केवल हंगामा करना। वो बहस नहीं करना चाहता है, वो कोई बात उठाते हैं तो उसके ऊपर सुनना नहीं चाहते हैं और बार बार वेल में आ जाते हैं। लोकतंत्र दोनों से मिलकर चलता है, पक्ष और विपक्ष से। बात करें अगर कि भाई ज़्यादा लंबा चले ये सेशन, तो सेशन लंबा तभी चलेगा जब विपक्ष अनुशासित होगा, विपक्ष अपनी बात को रखेगा और हम उसका जवाब देंगे। आज सपा के लोग दान पेटी लेकर विधानसभा के यहाँ बाहर बैठे थे, क्या कहेंगे ये दान पेटी लेकर बैठना? संसद भवन में भी यही हुआ और यूपी विधानसभा में भी यही हुआ। देखिए, ये मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। कल भगवान राम की और माननीय योगी जी की भी फोटो लेकर ये संसद विधानसभा में वेल में प्रदर्शन कर रहे थे। चेतावनी देने के बाद भी वहाँ से हटे नहीं, निष्कासित भी किया गया एक विधायक को। ये गरिमाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। ये जो हमारी विधानसभा है या संसद है, उसकी अपनी बहुत बड़ी गरिमा है, उसके अंदर बड़े अनुशासन में रहना चाहिए और विधायक को तो सड़क पर भी अनुशासन में रहना चाहिए। वो जनता उसकी तो देखती है। देखिए, अब कैमरे तो अब लगने लगे, CCTV कैमरों में कहते हैं कि आप कैमरे की नज़र में हैं, लेकिन आप जनता की नज़र में है, 24 घंटे जनता की नज़र में है। आपका उठना बैठना, आपका कहीं खड़े होकर सड़क पर बात करना, अनायास ही किसी को गाली दे देना, सब जनता की निगाह में रहता है। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। जनता सब काउंट करती है, लेकिन 5 साल बाद जवाब देती है। क्या कहेंगे, आज ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मण सम्मेलन सपा कर रही है, एक तरीके से स्वर्ण जो वोट बैंक हैं उसको साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो स्वर्ण में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य समाज हो, तमाम इन सब चीज़ों को। देखिए, हम तो कहते हैं, हमारी पार्टी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी विशेष जाति की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। लेकिन ये जातिगत सम्मेलन करते हैं जो लोग, ये जाति विभिन्न से बढ़ा रहे हैं। और जो केवल पीडीए की बात करते हैं, तो उसमें पीडीए में ब्राह्मण कहाँ से आ गया? तो जब पीडीए की बात करते हो तो हम संतोष करो। अब ब्राह्मणों की वोट की चिंता क्यों होने लगी? वैश्य की वोट की चिंता क्यों होने लगी? ठाकुर की वोट की चिंता क्यों होने लगी? जब आप बात ही नहीं करते हैं स्वर्ण जाति की, तो पीडीए की बात करते हो, पीडीए की बात करते रहो। अखिलेश जी तो कहते हैं पीडीए पर अत्याचार हुआ है बीजेपी सरकार में, इसलिए हम पीडीए के साथ हैं। वो इसलिए नहीं साथ हैं, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य पीडीए की बात करना है। और हमारा सबका साथ, सबका विकास, सब जातियों का विश्वास जीतने का है। तो हम जाति की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। वो केवल जाति की बात करते हैं, वो पीडीए से हैं, इसलिए वो अपने को पीडीए ही मान के चलते हैं खाली।